पिछले साल जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज बहुत उत्साह के माहौल में भारत पहुंचे। गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ और विदेश जाने के इच्छुक भारतीयों के लिए बड़ी घोषणा भी हुई। जर्मनी ने स्किल्ड भारतीयों के लिए हर वर्ष मिलने वाले वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का फैसला किया है। मुझे विश्वास है कि इससे जर्मनी की ग्रोथ को नई गति मिलेगी। लंबे समय से जर्मनी टेक और आईटी सेक्टर से जुड़े भारतीयों को भाता रहा है। ये गठजोड़ भारत और जर्मनी दोनों ही देशों के लिए फायदे वाला रहा है। वजह ये कि जर्मनी को तलाश रहती है टेक सेक्टर के कुशल कामगारों की, वहीं बेहतर कमाई और जीवन शैली की तलाश कर रहे भारतीय मूल के कुशल इंजीनियरों की खोज कई बार जर्मनी आकर पूरी हो जाती है। जब जर्मनी की इंजीनियरिंग और भारत का इनोवेशन मिलता है, जब जर्मनी की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलता है, तब इंडो पैसिफिक के साथ साथ पूरी दुनिया का बेहतर भविष्य तय होता है। पर अब इस सारे उत्साह और सकारात्मकता पर पानी फिरता दिख रहा है। अचानक से जर्मनी में माइग्रेशन का मुद्दा विवादित बन गया है। इस बार के आम चुनावों में इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। जर्मनी में पिछले कुछ महीनों में ऐसे हमले हुए जिनमें हमलावर विदेशी मूल के थे। इसके बाद से जर्मनी में प्रवासियों के आने को लेकर बहस काफी बढ़ चुकी है, वो भी तब जब यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी के लिए अपनी समृद्धि को बचाए रखने के लिए हजारों विदेशी कामगारों की तुरंत जरूरत है। फिर भी राजनीतिक हलकों में सबसे बड़ी बहस है कि अव्यवस्थित आप्रवासन से देश को कैसे बचाया जाए। सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट्स और ग्रीन पार्टियों ने तो इस मामले में रुख को पहले से काफी कड़ा किया है। इसके तहत यूरोपीय संघ के अन्य देशों से आए शरणार्थियों को पैसे दिए जाने पर रोक लगाई जा रही है। यूरोपीय संघ से बाहर के देशों के साथ आप्रवासन समझौते किए जा रहे हैं ताकि शरणार्थी का दर्जा ना पाने वाले लोग तेजी से वापस भेजे जा सकें। जर्मनी की सीमाओं पर अस्थायी बॉर्डर चेक लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टियां मानती हैं कि ये कदम काफी नहीं है। एफडीपी चाहती है शरणार्थी दर्जा ना पाने वाले हर शख्स को कोई सरकारी पैसा ना मिले। सेंटर राइट क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स मानते हैं कि सीमाओं पर स्थायी बॉर्डर चेक लगें ताकि अव्यवस्थित तरीके से अप्रवासियों के जर्मनी में घुसने पर रोक लग जाए। और धुर दक्षिणपंथी एएफडी तो शरणार्थी कानूनों को पूरी तरह से बदल देना चाहती है। साथ ही अभी से हर तरह के शरणार्थियों के जर्मनी आने पर पाबंदी लगा देना चाहती है। एएफडी के कई सदस्य देशव्यापी रीमाइग्रेशन एजेंडा की मांग भी कर चुके हैं, जिसका लक्ष्य है लाखों लोगों का डिपोर्टेशन। फिलहाल तो जर्मनी पूरी तरह से इस मुद्दे पर बटा हुआ है, क्योंकि एक ओर आर्थिक समृद्धि के लिए अप्रवासी कामगारों की जरूरत है और दूसरी ओर आप्रवासन पर रोक की मांग जोर पकड़ रही है। और इन सब के बीच शरणार्थियों की रक्षा से संबंधित यूरोपीय कानूनों की पतली सी रस्सी है, जिस पर जर्मनी चलता रहना चाहता है। वहीं अर्थव्यवस्था के जानकारों को ये डर भी सता रहा है कि ऐसे किसी कदम के चलते अगर जर्मनी में आगे जाकर कुशल कामगारों की कमी हुई तो इससे सीधे जर्मनी की समृद्धि को खतरा होगा। देश पहले ही कुशल कामगारों की कमी से जूझ रहा है और जर्मन समाज में घुलने मिलने के लिए जर्मन भाषा सीखना जरूरी अभी भी है। फिलहाल जर्मनी को हजारों नर्सें, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर चाहिए। ये इतनी बड़ी संख्या है कि जर्मनी में 2040 तक हर साल 2,90,000 कुशल कामगार आएं, तब ये कमी पूरी होगी, क्योंकि जितने कुशल कामगार अभी हैं, उनसे कहीं ज्यादा की जरूरत है। इसकी बड़ी वजहों में से एक है बेबी बूमर जनरेशन के रिटायर होने के चलते वर्कफोर्स में आई भारी कमी। एक स्टडी के मुताबिक अगर बाहर से कामगार नहीं आए तो साल 2040 तक जर्मनी में कर्मचारियों की संख्या में 10% तक की गिरावट आ सकती है। यानी जर्मनी की समृद्धि वाकई खतरे में है। यही वजह है कि आप्रवासन के मुद्दे पर इन आम चुनावों से पहले बहस गरमाई हुई है। लेकिन क्या जर्मनी प्रवासियों को लुभा पा रहा है? ब्यूरोक्रेसी, घरों की कमी और भाषाई बाधाओं के बीच प्रवासियों के लिए यहाँ आकर बसना इतना आसान नहीं होता। अगली सरकार को ऐसी चुनौतियों से भी निपटना होगा, नहीं तो देश के सामने कुशल श्रमिकों की समस्या बनी रहेगी। फिर जर्मन अर्थव्यवस्था की कुछ अंदरूनी कमजोरियां भी हैं। ऐसा ही एक मुद्दा है डेट ब्रेक, जिसने पिछली सरकार को गिराने का काम भी किया था।
डेट ब्रेक को लेकर फैसला स्थिरता और तरक्की के बीच झूलते जर्मनी के लिए बहुत अहम हो चुका है। कुछ पार्टियां इसका कड़ाई से पालन करने के समर्थन में हैं, अन्य चाहती हैं कि इसमें सुधार किए जाएं और छूट दी जाएं। दरअसल ये डेट ब्रेक राष्ट्रीय बजट में नया कर्ज लेने की सीमा लगा देता है, लेकिन जर्मनी को फिलहाल बुनियादी ढांचे, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और सेना को बल देने के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है। नई सरकार इस चुनौती से कैसे निपटेगी? डेट ब्रेक के चलते ही जर्मनी की पिछली सरकार गिरी। इस नियम के चलते सरकार के पास सिर्फ एक सीमा तक ही लोन लेने की छूट होती है। ये सीमा है प्रति साल जीडीपी का मात्र 0.35%। 2009 से ही ये नियम जर्मनी के संविधान बेसिक लॉ में शामिल है। इसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि देश कहीं अपनी कमाई से ज्यादा खर्च न करे। जाहिर है, नए कर्ज का मतलब होता है नए ब्याज की भरपाई और भविष्य की पीढ़ियों पर बोझ। लेकिन आपातकालीन स्थितियों में इसमें छूट भी दी गई। कोरोना वायरस महामारी के दौरान कंपनियों को दिवालिया होने से बचाने के लिए डेट ब्रेक में छूट दी गई थी। यूक्रेन की मदद के लिए भी उससे ज्यादा धन की जरूरत थी जितने की अनुमति थी। लेकिन जलवायु परिवर्तन सरीखी त्रासदियों से बचाने वाले निवेशों को गंभीर आपातकालीन स्थिति का निवेश नहीं माना जाता और इसलिए उनके लिए छूट नहीं मिलती। ये एकमात्र वजह नहीं है जिसके चलते जर्मनी फिलहाल बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहा है। दशकों से देश के बुनियादी ढांचे में बहुत कम निवेश हुआ है और बिजली के भारी दामों के बोझ से जर्मन उद्योग दबे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए उन्हें तुरंत निवेश की जरूरत है। यही वजह है कि कुछ राजनीतिज्ञ डेट ब्रेक के नियमों में तुरंत बदलाव के पक्ष में हैं। फिलहाल लगता है कि दुनिया की ज्यादातर बड़ी सरकारों की तरह ही जर्मनी के पास भी कर्ज लेकर ही घी खाने का विकल्प है, यानी अगली पीढ़ियों को कर्ज से पूरी तरह बचाया नहीं जा सकता। आगे की नीतियां अगली सरकार को तय करनी हैं। हम लेकर आएंगे उनकी भी अपडेट और बताएंगे कि जर्मनी आने के इच्छुक भारतीयों के लिए नई सरकार के साथ संभावनाओं में क्या बदलाव आएगा। आज के लिए बस इतना ही।